नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आज दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 8 लोगों की मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल ने इसका कारण ऑक्सीजन को बता दिया। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम बात करेंगे, हमारे खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ सकता है। जहां ये बड़ी खबर आ रही है, एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ने का फैसला लिया जा सकता है। रविवार को केजरीवाल इसका ऐलान कर सकते हैं, यानी कि कल इस बात का दिल्ली में ऐलान हो सकता है कि एक हफ्ते के लिए दिल्ली में और लॉकडाउन बढ़ सकता है। दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन वो लॉकडाउन और बढ़ सकता है और ये लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए लिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केस कम हो नहीं रहे। दिल्ली में लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। तो दिल्ली में अब एक तरीका सरकार निकाल रही है लॉकडाउन और आगे बढ़ाने का। तो दिल्ली की स्थिति इस समय बहुत खराब है, स्थिति बिगड़ती जा रही है। दिल्ली में सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी चीज की है तो वो है ऑक्सीजन, और हाईकोर्ट में आज ऑक्सीजन पर सुनवाई भी हुई। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से राजधानी दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 8 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में यह दूसरा वाकया है जब ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की जान जा रही है। लगातार सरकार की तरफ से ये तमाम दावे किए जा रहे हो कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आज दिल्ली के बत्रा अस्पताल में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अगर बात की जाए तो जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं एचसीएल गुप्ता के मुताबिक उनके साफ तौर पे कहना है कि ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के लगातार सरकार की तरफ से और तमाम प्रशासन को जो है वो लिखित में बता चुके थे कि उनके पास ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। सिर्फ आधे घंटे का ऑक्सीजन जो है वो बचा हुआ है। ऐसे में अंदर अस्पताल के अंदर 6 जो मरीज आईसीयू में एडमिट थे और बाकी 2 जो अन्य वार्ड में एडमिट थे उनकी जान चली गई। मॉर्निंग में फिर वही हालत, हमारे पास 2000 लीटर बची। हमें पता था 4-5 घंटे में खत्म हो जाएगी। हमने 7 बजे से ये कार्य फिर शुरू कर दिया, सबको समझाना। किनको आपने किया? एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, जो ऑक्सीजन के हमारे नोडल ऑफिसर हैं उनको, जो एसडीएम नोडल ऑफिसर हमारे साथ यहाँ अस्पताल में दिया गया है, जिनको भी हम बता सकते हैं उनको सबको बताया। यहाँ तक कि हमने एक बीच में कोर्ट में भी इन्फॉर्म किया कि भाई ये पोजीशन है हमारे पास। हमने जब बताया कि हमारे पास अब मात्र आधा घंटे की ऑक्सीजन बची, उसके बावजूद भी कोई टैंकर मुंडका में था, कोई टैंकर बुरारी में था। हमारे तो हाथ पैर फूल गए। लेकिन जब तक ऑक्सीजन आई यहाँ पर, तब तक हमारे
ऑक्सीजन आने में काफी लेट हो हमने 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, हमने एक एक मिनट की जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को दी। जहां जहां हम पहुंच सकते थे, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी, हमने आपके माध्यम को भी बताया कि आप लोग भी कुछ करें, जिससे सरकार तक ये आवाज पहुंचे कि एक्चुअली जो हो रहा है। अंदाजा लगाइए, आप देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़े अस्पताल में 8 मरीजों की मौत हो जाती है, और वो भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। आप भूले नहीं होंगे जयपुर गोल्डन, ये अस्पताल है जहां 25 मरीजों की मौत हो गई थी। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर संबित पात्रा, राघव चड्ढा, रोहन गुप्ता, डॉक्टर SCL गुप्ता, डॉक्टर रवि मलिक। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत। डॉक्टर संबित और राघव चड्ढा जी, संबित जी, हम आप दोनों और रोहन गुप्ता जी, आप तीनों के पास आज न आते हुए पहले दो डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर मलिक की बात सुनेंगे, और फिर आप तीनों को बराबर मौका उन दोनों की बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि आज स्थिति इसलिए बहुत गंभीर हो गई है क्योंकि डॉक्टर रवि मलिक अभी 1-1.5 घंटे पहले थे और बहुत ज्यादा दुख में थे, अवसाद में थे कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। डॉक्टर गुप्ता, आप बताइए, हालांकि आपकी बात हमने सुनवा दी अभी, लेकिन आप बताइए हुआ क्या, कैसे 8 मरीजों की मौत हो गई? सबसे पहले तो सर, बड़े दुख के साथ मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि 8 की जगह अब 12 मौतें हो गई हैं। ओहो। यह संख्या अभी लगातार बढ़ ही रही है, क्योंकि उस समय जितना डैमेज होना था वो उस समय हुआ, पर ऑक्सीजन न देने की वजह से ग्रेजुअली जितना डैमेज हो सकता था, 2 तरह का डैमेज था। एक तो सडन हुआ जो उस समय हुआ, और ऑक्सीजन न होने की वजह से अब कितने ऑर्गन और कितना डैमेज हुआ है वो ग्रेजुअली पता चलेगा, और उसी का रिजल्ट है कि 4 और डेथ्स बत्रा अस्पताल। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कोरोना वॉरियर जो पिछले 1 वर्ष से कोरोना के लिए अच्छा खासा काम कर रहा था, वो खुद बेचारा डॉक्टर RK हिमतानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, आज वो भी कोरोना से पीड़ित थे, और आज वो भी इस ऑक्सीजन के साथ न होने की वजह से इस धरती को विदा करके चले गए। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक अस्पताल जिसके 80% बेड्स दिल्ली सरकार ने कोरोना के लिए बनाकर दी, हमने एक्सेप्ट किया। हमने कहा ठीक है, देश के साथ पेंडेमिक है कोरोना का, और उसके साथ हम सब लोग हैं, आप जितना कहेंगे हम सब लोग उतना मिलके काम करेंगे। परंतु उस 80% बेड के साथ युद्ध लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र की कमी या उनकी जो पूरी होगी वो तो सिर्फ दिल्ली सरकार ही देगी ना। और अस्त्र शस्त्र के मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है ऑक्सीजन। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पे डिबेट ना हो, ऑक्सीजन में कोई डिबेट। और हमने सरकार से दिल्ली में मांगा ही यही था कि आप हमें हमारे मरीजों के हिसाब से, कैलकुलेशन आपका है, आपने बहुत अच्छा कैलकुलेट किया था, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो 300-320 मरीज हमारे यहाँ थे, उसके हिसाब से करीब 7-8 हजार लीटर की ऑक्सीजन हमको रेगुलर दे, नंबर 1। नंबर 2,
इस ऑक्सीजन की सप्लाई एक निरंतरता के साथ हो, जिससे जो इंसिडेंट आज हुआ है वो इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए। और ये गेम जो है पिछले एक हफ्ते से हम लगातार महसूस कर रहे हैं और खेल रहे हैं। रोज ऐसा समय आता है जब ऑक्सीजन कम होती है, हम चिल्लाते हैं, सब जगह जाते हैं, आ जाती है, 10 मिनट का गैप होता है, 15 मिनट का गैप होता है, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। परंतु हर बार हमारा नहीं था। आज भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया और ऑक्सीजन सरकार की तरफ से या आइनॉक्स या जो भी सप्लायर हैं, हमको ऑक्सीजन नहीं मिली और उसमें करीब 1.25 घंटे की देरी हो गई। ऑक्सीजन प्रेशर नहीं रहा। हमने मैनीफोल्ड के द्वारा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के द्वारा भरपूर कोशिश की कि हम उतनी देर तक इसको मेंटेन कर सकें, परंतु अफसोस जब तक ऑक्सीजन आई, जब तक 12 मौतें हो चुकी थी। ठीक है सर, अब एक लाइन में क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये गलती किसकी हुई? कौन ऑक्सीजन आपको देता है और किसने नहीं दी? किसे जिम्मेदार मानते हैं? ऑक्सीजन देखिए, ये है दिल्ली हेल्थ का सब्जेक्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री दिल्ली की होती है। ठीक है सर, पूछ लेते हैं। सरकार ने हमें आदेश दिया और सरकार ने दिल्ली को सप्लाई किया ऑक्सीजन। राघव जी जवाब दे दीजिए प्लीज। ठीक है गुप्ता जी। देखिए सईद भाई, 2-3 विषय हैं और मैं तो गुप्ता साहब को काफी अरसे से जानता हूं। संगम बिहार से गुप्ता जी विधायक का चुनाव भी लड़ते आए हैं, बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस समय पूरे देश में सईद भाई ऑक्सीजन की उत्पाद नियंत्रण और वितरण केंद्र सरकार देख रही है। प्लीज देखिए राघव जी, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए सईद भाई। प्लीज, ये सब जानते हैं आप रोज आते हैं, रोज यही बात कहते हैं। राघव जी प्लीज सुन लीजिए। नहीं राघव जी आप, अच्छा हम नहीं पूछते हैं। मैं कुछ और बात कह रहा हूं। आज मैं कुछ और बात कहने आया हूं। मैं तो ये बताने आया हूं कि आइनॉक्स, लिंडे और एयर लिकी, ये 3 कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं पूरे दिल्ली भर में। लगभग मोटे मोटे तौर पे ये 3 बड़ी कंपनियां हैं। इन 3 कंपनियों को केंद्र सरकार ने दिल्ली को एक पर्टिकुलर कोटे के हिसाब से ऑक्सीजन देने के आदेश जारी करे। हमें जैसा कि कहा गया कि हमारी जो मांग तो खैर बहुत ज्यादा थी, 976, 480 मीट्रिक टन केंद्र सरकार ने आवंटित किया। दिल्ली में 312 आ रहा है पिछले 2-3 दिनों से, यानी कि जितनी हमारी खपत है, जितनी हमारी मांग है, उससे 1/3, उससे 1/3। अब हेमंत बत्रा जी हैं, बत्रा अस्पताल के मालिक, उनसे लगातार हमारी बात भी हो रही थी। उन्होंने जब बताया, उन्होंने केंद्र सरकार को भी बताया, हमें भी बताया। सरकार के पास ऑक्सीजन के कोई रिजर्व नहीं होते हैं सईद भाई। हम भी कंपनियों पर निर्भर है कि कंपनी आए और आकर ऑक्सीजन दे। एक मिनट में आप कुछ पूछना चाहते हैं राघव जी? और हेमंत, मैं 1 मिनट बस मैं खत्म कर दूं। मैंने आपको खुद बताना चाहूंगा, मैंने खुद डॉक्टर बत्रा से बात करके इनसे बात करी और आज इमरजेंसी सप्लाई किसी और अस्पताल से काटकर उसका ट्रक रोककर आधा टन देने का प्रयास करा। कहने का मतलब यह है सईद भाई, अगर हमारे पास हमारा ऑक्सीजन नहीं है तो हम कहां से देंगे? हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। आपके पास नहीं। मेडिकल डायरेक्टर होने के नाते हमारा कार्य है कि हमें ऑक्सीजन मिले कहीं से। हम तो चाहते हैं कि हमें सिर्फ अपने मरीज को इलाज करने के लिए ऑक्सीजन मिले। आपने हमें कहा कि आप 80% बेड खोल दीजिए कोरोना के लिए, हमने खोल दिया। हमको उसके लिए जो चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी ही जिम्मेदारी। वो सप्लाई हमें मिलती रहे, निरंतर मिलती रहे। हम और भाव से देश की सेवा, अपने मरीजों की सेवा और प्रदेश की सेवा करते रहे। देखिए इसमें थोड़ा सा सईद भाई, पानी दिल्ली सरकार देती है, बिजली दिल्ली सरकार देती है। ठीक है, ऑक्सीजन आप नहीं देते, प्रोडक्शन दिल्ली सरकार का नहीं होता, नहीं देते आप। देखिए वही बात आप बार बार घुमा फिरा के वहां पर आ जाते हैं राघव जी। नहीं, हम समझ गए ना, समझ गए सर। एक ही बात को कितनी बार सुनेंगे सर? सईद भाई 10 सेकंड। मेरा भी दिल आज बहुत पीड़ा में है। मैं खुद हेमंत बत्रा साहब से 5 बार सुबह से बात कर चुका हूं। हमसे पूरी सरकार से जो बन पड़ा हमने किया। किसी 2 अस्पताल की सप्लाई काट कर भी हमने यहाँ आधा टन ऑक्सीजन लिक्विड, ठीक है, हमने मान ली, लेकिन हमने आपकी बात मान ली। मेरा बस एक हाथ जोड़ के विनती है, मैं किसी का कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा सईद भाई। दिल्ली वाला होने के नाते बस इतना कहना चाहता हूं कि हमें कृपया कर ऑक्सीजन दीजिए। ठीक है, अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी ठीक है, बस कैसे व्यवस्था चला पाएंगे? लेकिन एक बात का और जवाब बाद में दीजिएगा, अभी नहीं। आप जो 8 लोगों की मौत की खबर हम चला रहे थे, डॉक्टर गुप्ता ने अभी कर दिया कि आप 10 कर दीजिए बड़े दुख के साथ। उन 10 लोगों 12 हो गए, 10 भी नहीं 12, 12
12 लोगों जो चले गए हमें छोड़कर, उनमें से किसी भी परिवार के व्यक्ति से क्या आप और हम आंखें मिला पाएंगे? बाद में बात करेंगे। डॉक्टर मलिक, अपनी परेशानी फिर संबित जी और रोहन जी के पास हम जाएंगे। डॉक्टर रवि मलिक, सॉरी। सही जी, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि संबित पात्रा जी और राघव चड्ढा जी के साथ हम लोग पहले भी 2-3 बार डिबेट्स हुई हैं ऑक्सीजन को ही लेकर, और मैंने ये भी कहा था कि आज का दिन काला दिवस मनाया जाएगा और सदियां याद रखेंगी मेडिकल हिस्ट्री में कि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में देश की राजधानी में मृत्यु हुई है, और वो भी ऑक्सीजन की कमी से। ये बहुत ही खेद की बात थी, दुख की बात थी, लेकिन उस वक्त भी डिबेट पे मेरा यही मानना था कि अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो इस तरह के हादसे आगे भी होंगे। मेरे ख्याल से दोनों मेरे सीनियर लीडर इस बात से एग्री करते हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर मैं आपको कुछ और मेडिकल परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। 8 मौतें हुई, 2 घंटे के बाद में डॉक्टर साहब ने बताया 12 हुई। 48 घंटे में मौतों का आंकड़ा दोबारा देखेंगे हम कितनी हुई। वजह यह है कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत ज्यादा जिनको एक्यूट प्रॉब्लम होती है वो तो तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन जिनको हाइपोक्सिया होता है वो धीरे धीरे करके आगे मौत होती है। और उसमें आगे भी बताऊं, ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो केवल मौत नहीं करती है, हमारे ऑर्गन्स भी डैमेज करती है। मेरा इस वक्त ध्यान उन मरीजों पे भी लगा हुआ है कि जो सैकड़ों मरीजों को ऑक्सीजन कम गई है, उनकी किडनी में कितनी डैमेज हुई, ब्रेन में कितनी डैमेज हुई होगी, या हार्ट में कितनी डैमेज हुई होगी। दूसरी बात, आज हमारे प्रोफेशनल हर डॉक्टर की मृत्यु हुई है। कोरोना वॉरियर्स की तरह सामने खड़े होकर हम लोग लड़ रहे हैं। आज हम कोरोना वॉरियर्स की तरह सामने होकर लड़ रहे हैं, और आज ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा कोरोना वॉरियर जो है, इतना सीनियर डॉक्टर, ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में टर्शरी केयर हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत दुख है। एक और अब मैं पक्ष रखना चाहूंगा, ये वो सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्हें टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का बेड मिला। ये जो दिवंगत हमारे, उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, जिन लोगों को भी दे मस्ट रेस्ट इन पीस, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, ये वो सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्हें बेड मिला। आप उन व्यक्तियों की बात देखिए जिनको बेड नहीं मिल रहा, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो माँ की गोद में सर रख के आज घर पे 50 SpO2 के ऊपर बाहर उनका भाई भाग रहा है कि कहीं बेड मिल जाए। सिचुएशन गंभीर है और चिंताजनक है, और इसमें आज मैं किसी भी किस्म का वाद विवाद और उपदेशबाजी नहीं सुनना चाहूंगा। ये आज दूसरा काला दिवस है। और अभी सईद जी, मैं और आप जब बात कर रहे थे 3:30 बजे, तो मुझे डॉक्टर परवीन भाटिया का फोन आया कि मेरे पास केवल 50 मिनट की ऑक्सीजन है। आपकी चैनल पे उन्होंने बताया 50 मिनट की ऑक्सीजन है। 2 बार 100 नंबर पे फोन कर चुका हूँ, बहुत बार हेल्पलाइन पे फोन कर चुका हूँ, और मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। 43 पेशेंट है। आपके प्रोग्राम के बाद मैं उनसे भी पूछूंगा कि उनका क्या रहा। ये समस्या रोज की है। और एक चीज और अब बताऊंगा आपको, हमारे हॉस्पिटल ओनर्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स या हमारे कंसल्टेंट्स में से किसी की अब जान भी जाएगी हार्ट अटैक से या ब्रेन हैमरेज से। जिस तरह का स्ट्रेस हम लोगों को होता है, किसी के अस्पताल में 100 मरीज हैं, किसी के अस्पताल में 200 मरीज हैं, और 2 घंटे रह गए, 4 घंटे रह गए, 5 घंटे रह गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे ये प्रदेश सरकार है, चाहे ये सेंटर की सरकार है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हमें ऑक्सीजन हर सूरत पे मिलनी चाहिए। जिसकी भी गलती है, अकाउंटेबिलिटी को समझे, एक दूसरे पे। नहीं, डॉक्टर संबित पात्रा, अभी सुनिए ना, एक रिएक्शन लेने। रोहन जी का तो नंबर ही नहीं आएगा इस चंक में। मैं कह रहा हूँ इसके बाद मेरे पास आइएगा मत, मेरे को 30 सेकंड दे दीजिए, इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ मेरी बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप संबित जी से निवेदन कर लीजिए अगर वो मान जाए। मैं संबित जी आपसे निवेदन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 30 सेकंड बोल लेता हूँ, उसके बाद कोई बात नहीं। संबित जी का नंबर है, नंबर मत काटिए। हाँ बताइए संबित जी। 30 सेकंड में बोल लेता हूँ, फिर आप जरूर बोलिए। 30 सेकंड दे दीजिए। अभी आपने बोला था मैं 30 सेकंड बोल लूं, फिर आप जरूर थोड़ा तो कोई नहीं, यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं होता है जी। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो हम सब बराबर के, और हम सबको मिलकर काम करना होता है। यहाँ कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसा नहीं है। मैं कंप्लीट कर लूं। पहली बात, मैं यहाँ सभी पैनलिस्ट से भी निवेदन करूंगा कि जो दोनों डॉक्टर बैठे हैं वो भगवान स्वरूप हैं। हम उनसे, उनकी राजनीति कहाँ है, वो किस प्रकार के पार्टी के लोग हैं, ये हम डिबेट ना करें। मैं दोनों को चरण स्पर्श करके नमस्कार करता हूँ। वाकई सही कह रहे हैं, बहुत एफर्ट लेके, बहुत मेहनत करके, दिन रात एक करके ये लोग काम कर रहे हैं। इनको हम इस प्रकार से ना देखें कि कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश करें।
और ये जिसके लिए भी कह रहे हैं, ये कभी कहते हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ये कभी अभी एससीएल जी ने कहा कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, तो बिल्कुल हम इनका रेस्पेक्ट करें और रेस्पेक्ट करके जो हमसे बन पड़ेगा वो करने की कोशिश करें। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए सईद भाई, मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगा, आप भी करने देंगे नहीं। यहाँ देश में 32 राज्यों में ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के प्रति एक स्टेप मदरली एटीट्यूड लेके चलती है। महाराष्ट्र तो हमारी सरकार नहीं है, सबसे ज्यादा हमारे ऊपर महाराष्ट्र को लेकर आक्षेप लगता है, मगर महाराष्ट्र को कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी हमने। और खुद उनके टोपे साहब जो उनके हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है राजस्थान को भी हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, ना ही छत्तीसगढ़ में। ये रोज रोज की झिकझिक कहीं और स्टेट में नहीं। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, आखिर हम दिल्ली में ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? रोज लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण क्यों हो रही है? तीसरी बात में, जयपुर गोल्डन और बात्रा दोनों हॉस्पिटल्स हैं जिनके जहां मृत्यु हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण। जयपुर गोल्डन में जो भी हुआ वो 4 दिन पहले हाईकोर्ट के सामने था। सचिन दवे जी उनके काउंसिल थे। सचिन दवे जी ने कहा कि नोडल ऑफिसर्स फोन नहीं उठाते हैं और जो सप्लाई चेन है उसको कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार समझ नहीं पाती है। उस समय दिल्ली सरकार को फटकार लगा था। आज केंद्र सरकार से भी प्रश्न पूछा है हाईकोर्ट में, मैं इसको नकार नहीं सकता हूं, बिल्कुल हमसे सवाल पूछा है और कहा है दो चीजें कहा है केंद्र सरकार को। मैं यहाँ आश्वासन देता हूं, जो चीजों के विषय में कहा गया है उसको पूरा किया जाएगा। कौन सी 2 चीजें कही हैं? नंबर 1, उन्होंने कहा है पहले हमने दिल्ली सरकार को टैंकर के लिए कहा था कि आप टैंकर ऑर्गेनाइज करिए जैसे बाकी राज्य करते हैं। कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार से नहीं हो पाई है, इसलिए आप टैंकर दीजिए दिल्ली सरकार को, बैग बोरो या स्टील कहीं से भी लाके दीजिए। कल 75 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो डीआरडीओ ने दिए थे। पर सिलेंडर के 10,000 लीटर्स की कैपेसिटी थी, 10,000 लीटर्स की कैपेसिटी थी। और बिल्कुल सही बात है, और कैरियर की आवश्यकता पड़ेगी, हम और देंगे क्योंकि कोर्ट ने आज कहा है। दूसरी बात मैं कह दूं, कोर्ट ने क्या कहा है जो हम करेंगे, ब्रेक लेना है। दूसरी बात कोर्ट ने जो कहा है कि राजस्थान में आज जो ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में हुई है, राजस्थान सरकार ने 4 टैंकर को रोक रखा है। तुरंत केंद्र को कहा है कि राजस्थान सरकार से बात करके वो 4 टैंकर को छुड़ाया जाए। यहाँ रोहन भाई बैठे हुए हैं, मैं रोहन भाई से निवेदन करूंगा कृपया करके एक बार राजस्थान सरकार से बात कर ले। जो 4 टैंकर आपने राजस्थान में रोक रखी है जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है, उसे छोड़ दिया जाए। हम भी हाथ जोड़कर आप तीनों से निवेदन कर रहे हैं कि कुछ भी कीजिए, आपस में बैठिए, लड़िए झगड़िए नहीं, लेकिन जिसे जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो उतनी जरूर दीजिए। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बत्रा हॉस्पिटल से बड़ी खबर यह है कि 8 नहीं वहां 12 की मौत हो गई है ऑक्सीजन की कमी से। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 12 लोगों की मौत हो गई और दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं। दिल्ली सरकार ये कहती है हमेशा कि भाई हमें पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही जितनी चाहिए। केंद्र सरकार ये कहती है कि हम तो दे रहे हैं, आप ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, आप तो न केंद्र में हैं न दिल्ली में हैं। संबित पात्रा जी केंद्र को जाहिर सी बात है सपोर्ट करेंगे और उसका पक्ष रखेंगे, और राघव जी वो कर रहे हैं। बताइए कि क्या कोई ऐसा सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता, कोई समन्वय नहीं हो सकता कि कम से कम 12 लोग 25 लोग सड़कों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लिए भटकते खाली लोग, घरों में बिना ऑक्सीजन के मरते लोग, वो कम से कम थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले केंद्र सरकार दिल्ली सरकार दोनों को या सरकारों को। किसकी गलती है? बिल्कुल सही जी। देखिए जिस प्रकार से आज हमारा देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, करीब 1 हफ्ते से हम ऑक्सीजन पे डिबेट कर रहे हैं और डॉक्टर रवि मली जी के साथ मैं 2-3 डिबेट में और रह चुका हूँ। उनका जो दर्द है उनकी बातों में छलकता है। एक ऐसा देश जो ऑक्सीजन का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, आज अगर उसमें यह हाल होता है और 2 रूलिंग पार्टी के जो प्रवक्ता है एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, मुझे लगता है उससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। जब गलती होती है उसका स्वीकार करना चाहिए तो जनता माफ भी कर देगी। आज यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, मैं उनको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। जब पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फरवरी 2 को यह रिपोर्ट दी थी कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत होने वाली है, आप जरा उसका प्रोडक्शन रैंप अप कीजिए, आज जरा व्हीकल का प्लानिंग कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं और अप्रैल के आखिरी वीक में ऑक्सीजन की किल्लत है, कैसे देश आपकी जिम्मेदारी तय ना करे? ऑक्सीजन की बात जाने दीजिए, मैं उसके सिवा रेमडेसिविर की बात हो, वैक्सीनेशन की बात है। आज हमारा एकमात्र देश है जहां पे वैक्सीन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो प्राइवेट कंपनी तय करेगी। कंपलसरी लाइसेंसिंग की तहत में वैक्सीनेशन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। आज भाजपा शासित स्टेट बोल रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है। क्या ये हमारे देश का हाल है? क्या ये बर्मुडा ट्रायंगल है? और आप यहाँ पे बैठ के देश को सफाई दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं? मत दीजिए। 7 दिन से अगर ऑक्सीजन की किल्लत है, आपकी जिम्मेदारी है। पहले आपकी दूरदर्शिता नहीं थी कि आपने इस सिचुएशन को एस्टिमेट किया। एस्टिमेट जाने दीजिए, आपके सिर्फ आंख और कान ये चलते, आपकी जुबान नहीं चलती तो आज देश का ये हाल नहीं होता। ये भारत के नागरिक होते ना, बोल रहा हूं। कितने दिन आप ये बात करेंगे? कब तक आप ये डिबेट करते रहेंगे कि यहाँ हुआ ये हुआ? रोहन जी, आपने सवाल उठा दिया
लेकिन हम हमेशा ये चाहते हैं कि भाषा की मर्यादा हो। और ठीक है, आपका दर्द गुस्सा समझ सकते हैं, संबित जी भी परेशान है, राघव जी भी परेशान है, सबको दुख है, लेकिन भाषा जरा संयमित रहे, आराम से बात भी हो सकती है। संबित जी, आप रोहन जी की बात कर सही भाई, एक छोटी चीज बोलना चाहूंगा, आ रहे हैं छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। नहीं आ रहे हैं गुप्ता जी, एक गुप्ता जी समय नष्ट हो रहा है, समय नष्ट हो रहा है, आ रहा हूँ मैं, 10 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, आ रहा हूँ। माफी के साथ संबित जी, रोहन जी की बात का जवाब देते हुए एक छोटा सा सवाल मन में आ रहा है। संबित जी, क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ ऑक्सीजन किसी राज्य को जितनी अलॉट करनी है उतनी दे देने भर से है? अगर वो राज्य सरकार सही ढंग से वितरण नहीं कर रही है किसी भी वजह से, संसाधनों की कमी, कोरोना रोए या जो भी कहे, तो क्या केंद्र सरकार लोगों को मरते हुए देखते रहेगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, केंद्र सरकार भी तो मां है ना, हम भी नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैंने शुरू में ही कहा, इसीलिए तो हम टैंकर भी भेज रहे हैं। कल 75 जो है टैंक्स दिए गए हैं डीआरडीओ द्वारा दिल्ली सरकार को। डीआरडीओ यहाँ पर 1000 बेड की अस्पताल की भी स्थापना कर रही है, मेडिकल डॉक्टर्स भेज रही है, इक्विपमेंट्स भेज रही है, रेमडेसिविर भेज रही है, बावजूद इसके कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट मिलके कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कुछ सवाल उठाया, वाजिब सवाल उठाया, मैं उसका उत्तर फैक्ट से देना चाहूंगा, गंदे भाषा से कभी नहीं। ये एक चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि स्काइप से कर रहा हूं, चिट्ठी को क्लोज से दिखा नहीं सकता। ये चिट्ठी देखिए, इस चिट्ठी का डेट है 7/4/2020 टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ड्रग कंट्रोलर, सब्जेक्ट granting permission to manufacture of industrial oxygen, converting industrial oxygen to LMO, liquid medical oxygen, for the COVID-19 resurgence by the drug controller of General of India, Dr. VG Somani। देखिए, ये मतलब 7/4/2020 को ये परमिशन तमाम राज्यों को दिया गया था कि आपके यहाँ जो भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज होता है, आप उसको अगर लगता है आपके यहाँ सर्ज होने वाला है, तो आप कृपया करके इसको एलएमओ में कन्वर्ट करें। कुछ राज्यों ने किया है, कुछ राज्यों ने नहीं किया है। करने वालों में वो नॉन बीजेपी राज्य भी है और बीजेपी राज्य भी है। केरल ने किया है, उड़ीसा ने किया है, बहुत सारे राज्यों ने नहीं किया है। तो मुझे लगता है इस प्रकार दोषारोपण नहीं होना चाहिए। हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, मगर जो आपने कहा सईद भाई कि हमें हाथ बढ़ाकर मदद करनी होगी, अगर राज्य कहीं ना कहीं फॉल्टर कर रहे हैं, हम बिल्कुल प्रस्तुत है, हम लड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं, हम मदद करना चाहते हैं। राघव जी, रोहन जी आते हैं। रोहन जी, आप जरूर आइएगा। राघव जी, छोटा सा सवाल आपसे भी है। मैं आपके सवाल छोटा सा जवाब दूंगा, पहले मुझे जरा पहले जो बातें हुई हैं उस पर जवाब देने दीजिए। हाँ, दे दीजिए, समय दीजिएगा मुझे, इन ऑल फेयरनेस। ठीक है, चलिए सवाल बाद में पूछ लेंगे। बताइए। ये तो सरकार पे तो भारतीय जनता पार्टी हम पर आरोप लगाती है और कानून बदलकर कहती है सरकार का मतलब तो उपराज्यपाल है। तो इनकी स्टेट सब्जेक्ट की जो राजनीति है, ये आप भी समझते हैं कि देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां हैं। किसी भी राज्य, चाहे बीजेपी के राज्य हो या कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, किसी राज्य के पास कोई शक्ति नहीं है। ये कानून तहत आप जानते हैं, मैं जानता हूं। खैर, इस विवाद में नहीं पड़ते। मैं आज आपके सामने कुछ लाइनें पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने भी अभी ये कहा कि आम आदमी पार्टी कह रही है हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, केंद्र सरकार कह रही है कि हमने ऑक्सीजन दे दी। आज दिल्ली हाईकोर्ट के सामने जब ये मसला आया सईद भाई, और ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, नाउ द वाटर हैज गॉन अबव आवर हेड्स, इनफ इज इनफ। जो 490 मेट्रिक टन का कमिटमेंट है वो आप दिल्ली सरकार को कब देंगे? 20 अप्रैल को आपने 490 एलोकेशन करके देने का वादा किया था। आज तक एक भी दिन आपने जितनी एलोकेशन इनको कागजों पे करी थी, एक भी दिन दिल्ली नहीं आया उतना ऑक्सीजन। आज हम केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करके पूछते हैं ये 8 मौतें क्यों हुई? ऑर्डर में तो है नहीं। बोलने के बाद, इसके बाद इनके एएसजी चेतन शर्मा ने समय लिया और कहा मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, मैं अपने सरकार के मंत्रियों से इंस्ट्रक्शंस लूंगा। आज केंद्र सरकार की जो पूरी जो भाषा थी, शैली थी, वो तार हो गई और हाईकोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। दूसरी चीज, संबित जी ने अभी कहा कि जल्दी से खत्म कीजिए, संबित जी से जवाब लें। सही भाई, जल्दी से खत्म कर रहा हूं, जल्दी खत्म करूंगा। इन्होंने कहा कि ये और किसी राज्य में तो समस्या आ नहीं रही, महाराष्ट्र में भी नहीं आ रही, राजस्थान में भी नहीं आ रही, वहां तो कांग्रेस शिवसेना की सरकार है, दिल्ली में क्यों आ रही है? इसका इस जवाब ये है कि मेरे हाथ में है ये चार्ट। इस चार्ट में लिखा है कि किस राज्य ने कितनी ऑक्सीजन मांगी और किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिली। 18, बस एक वाक्य, 18 राज्यों ने ऑक्सीजन की मांग रखी केंद्र सरकार के सामने। सुन लीजिए, रोकिए नहीं, खत्म कीजिए। 18 राज्यों ने, सईद भाई, 18 राज्यों ने केंद्र सरकार के सामने ऑक्सीजन की मांग रखी। उसमें से 17 राज्यों को
जितनी मांग रखी उतनी ऑक्सीजन मिली और कुछ केसेस में ज्यादा मिली अपनी मांग से। केवल एक राज्य को ऑक्सीजन नहीं मिली सही भाई, उस अभागे राज्य संबित जी दिल्ली। मैं पूछना पूछ लिया अब मैं बोल सकता हूँ। हाँ संबित जी चलिए, संबित जी आप बोलिए। ऑक्सीजन दी जा रही है। हाँ जवाब सुन लेते हैं। तो हमें क्यों 312 मिल मुझे लगता है सईद भाई ये रिपीटेटिव हो रहा है, कृपया मैं बोल लूं। थैंक यू सईद भाई। अभी सईद भाई मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, आप कृपया करके मेरी आवाज राघव जी जवाब सुन लीजिए। मैं भी चिल्ला सकता हूँ। नहीं संबित जी चलिए जवाब दीजिए। संबित जी क्या भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार? देखिए मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की बात कही। परसों दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था इनफ इज इनफ, गेट योर हाउस इन ऑर्डर दिल्ली सरकार, अदरवाइज जस्ट कंसीड एंड लेट द सेंटर स्टेप इन। आज वही कहा है कि दिल्ली सरकार से नहीं हो पाएगा, आप टैंकर दीजिए। नंबर 1, अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि सारी जिम्मेदारियां जो है सेंटर के पास है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पिछले साल से लगा हुआ है क्योंकि कोरोना चल रहा है। उसमें अरविंद केजरीवाल जी कैसे रोज एडवर्टाइजमेंट देते हैं, मैं 18,000 बेड बना दूंगा, मैं ऑक्सीमीटर घर में दे दूंगा, घर में भी ऑक्सीजन दे दूंगा। कैसे? उस समय उनको पता नहीं है सारा मोदी जी दे रहे हैं। खुद ये लोग पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि हम 18,000 बेड बना दिया। मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। गौरव जी मत बोलिए, गौरव जी सुन लेने दीजिए प्लीज। गौरव जी सुन लेने दीजिए प्लीज। हम तो इनकी हाथ जोड़ बीच सुन लीजिए ना प्लीज, बीच में तो सुन लीजिए। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ और कहा है, 2-3 पॉइंट्स हम भी रखने वाले हैं संबित जी के सामने। संबित जी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए मैं इतना कहने वाला हूं, अगर ये पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमने 18,000 बेड खोल दिया, हमारा हो हल्ला क्लिनिक वर्ल्ड का सबसे अच्छा हो हल्ला क्लिनिक है, अब बोल रहे हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ये सब कुछ मोदी जी के हाथ में। मतलब जैसे ही आप मैनेज नहीं कर पाए तो मोदी जी तुम ले लो, और जैसे ही यहाँ पर ठीक चल रहा था ये सारा कुछ अरविंद केजरीवाल का है। ये क्या मजाक? और ये 17 राज्यों के साथ अच्छा और केवल दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है सईद भाई, ऐसा इस प्रकार का अन्याय कभी भी भारत सरकार कर सकती है? 17 राज्य, ये खुद कह रहे हैं कि 17 राज्य मतलब कांग्रेस शासित राज्यों को हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। संबित जी क्या आज हाईकोर्ट ने ये कहा है, क्या हाईकोर्ट ने ये कहा है संबित जी आज की केंद्र सरकार तुरंत दिल्ली को आज ही कुछ मेट्रिक टन, मेरे पास आंकड़ा नहीं है, मैं अभी मेरे प्रोड्यूसर से मेट्रिक टन पूरी एलोकेशन दे, क्या कहा है क्या संबित जी? और अगर कहा है तो क्या आप वो कैसे देने जा रहे हैं? या कहीं ऐसा ना हो संबित जी कि आप तो दे दें और फिर बात ये हो कि भाई टैंकर नहीं है, मैं इसका जवाब देता हूं। ये महत्वपूर्ण विषय है, मैं इसका जवाब देता हूं। मैंने तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला उत्तर इसी का दिया था कि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जो भी रिक्वायरमेंट है आज की वो इमीडिएटली प्रोवाइड करने के लिए कहा है, विथ 2 कैवियाट्स। नंबर 1, क्योंकि कैरियर्स और क्रायोजेनिक टैंकर्स आम आदमी पार्टी की सरकार अरेंज नहीं कर पा रही है, इसलिए आप ही कर दीजिए। और दूसरा, 4 मेजर टैंकर्स राजस्थान में फंसी हुई है, राजस्थान की सरकार से बात करके वो 4 टैंकर राजस्थान से निकालिए। ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, ये लाइव लॉ में है। बोल लेने दीजिए राघव जी, फिर बोलिएगा आप, खत्म कर लेने दीजिए। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा था राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी, चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है 4 टैंकर को राजस्थान की सरकार ने रोका हुआ है, उसको छुड़ाया जाए। मैं यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, वैसे कोरोना पॉजिटिव है, कि आप कृपया करके वो 4 टैंकर छोड़ दीजिए ताकि वो समय पे दिल्ली पहुंच जाए, वो दिल्ली के लिए आवंटित हो रखे। राघव जी क्यों नहीं ले पा रहे हैं ऑक्सीजन आप, अगर केंद्र दे रही है? नहीं ठीक है, हाईकोर्ट ने कहा, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं क्योंकि संबित जी ने जलेबी की तरह बात घुमाई। मैंने कोई जलेबी की तरह बात नहीं घुमाई, जो एग्जैक्ट था वही बताया। ठीक है, आपने एग्जैक्ट बताया, कोई बात नहीं। द एलोकेशन टू दिल्ली हैज बीन इन्फोर्स्ड from April 20th and not a single day has Delhi received the allocated supply। एक भी दिन 20 अप्रैल से लेकर आज तक केंद्र सरकार आप पूरी ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया नहीं करा सके हो। मुहैया कराया, आप ले नहीं पा रहे हैं। सुन लीजिए, मेरे को मत रोकिए, मुझे मत रोकिए। If not implemented, we will initiate सईद भाई, If not implemented, we will initiate contempt proceedings against the central government। यानी कि अगर केंद्र सरकार आप 490 मेट्रिक टन दिल्ली को नहीं देते हो तो हम आपके खिलाफ। संबित जी पढ़ लेने दीजिए ना, आपके पास आएंगे, आप पढ़ देंगे। ये गलत है, अब आवाज मत दबाओ, बैठ जाओ। बोला कि अगर आप ये 490 मेट्रिक टन दिल्ली को नहीं उपलब्ध करा सकते, अगर ये 490 मेट्रिक टन आप दिल्ली को उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे।
कंटेम्प्ट अरे आपने तो कहा था कि आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे, केंद्र सरकार को ले हम आएंगे। यहाँ पर रुक रहे हैं। ठीक है राघव जी, रोहन जी आपके पास नहीं आ पाए, क्षमा। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर गुप्ता एक बार फिर से आपके पास आएंगे। लेकिन देश की जनता, दिल्ली की जनता तो सिर्फ ये सोचती है ना कि अगर केंद्र सरकार आपको ऑक्सीजन दे रही है तो दिल्ली सरकार को क्यों नहीं मिल रही। दिल्ली सरकार बोल रही है हमें दी ही नहीं जा रही है, अदालतों के पास जाना चाहिए, अदालत कहती है कि भाई ऑक्सीजन दे दो। ये आप और नहीं हम नहीं समझेंगे राजनीति की क्या चाल है और राजनेता क्या क्या चालें चलते हैं। दिल्ली से गंभीर खबर कोरोना काल में आई। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 12 लोगों की मौत हो गई। मामला हाईकोर्ट में भी ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली और केंद्र की तरफ चल रहा था। दोनों को डांट लगाई है हाईकोर्ट ने, दिल्ली को भी और केंद्र को भी, और केंद्र सरकार से दिल्ली को तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई करने को भी कहा है। लेकिन देश का आंकड़ा बहुत ज्यादा डरा रहा है। पिछले 24 घंटों में 4 लाख को पार कर गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए